Good morning, student. Today we are discussing about the properties of triangle. Previous day, I have told you about the concept of properties of triangles. यानी कि मैंने सारा concept बता दिया था properties of triangles के कैसे एक triangle को on the basis of side define करते हैं और कैसे triangle को on the basis of their angles कैसे क्या किस नाम से डिफाइन करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और मैंने एंगल्स एंड प्रॉपर्टी भी बताई थी। तो आज हम एक्सरसाइज सबसे पहली है 10.1 एक्सरसाइज को लेकर आते हैं और उस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कराऊंगा तुम्हें सारे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है आइडेंटिफाई द गिवन ट्रायंगल्स। देखिए हर एक चीज के लिए अगर किसी चीज का रूल है तो उस रूल को कहाँ कैसे फॉलो करना है ये नहीं बताया जाएगा तो शायद आप उस चीज़ को कभी नहीं सीख पाएंगे। मैंने बताया था कि ट्रायंगल्स को पहचानते कैसे, आइडेंटिटी कैसे करते हैं उसकी। आज एग्जांपल देता हूँ और आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए आइडेंटिफाई द गिवन ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द साइड एज वेल एज देयर एंगल्स। तो सबसे पहले देखिए भाई साइड की बात करेंगे कब, जब उसमें साइड गिवन होगी। तो हमारे सामने सबसे पहला फिगर है, देखो आप ध्यान से देखेंगे इसको। दिया है एक ट्रायंगल है एबीसी, इसकी जो एक साइड है वो 2.5 सेंटीमीटर है, सेकंड साइड भी 2.5 सेंटीमीटर और थर्ड साइड भी क्या है 2.5 सेंटीमीटर। जैसे ही आपने देखा कि ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, देन आपके माइंड में तुरंत एक आइडिया स्टक होना चाहिए कि यहाँ पर तीनों साइड तो इक्वल है। तो व्हेन द थ्री साइड्स आर इक्वल द नेम ऑफ द ट्रायंगल इज, क्या नाम होता था उस ट्रायंगल का बताइए। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वह त्रिभुज कौन सा कहलाता है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या हो गया बेटा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ओके डन। सेकंड पे आते हैं बेटा, बी नंबर पे। हमने देखा क्या है एंगल के बेसिस पे क्या है, पहला एंगल 80 है, सेकंड एंगल 45 है, थर्ड एंगल 55 है। तीनों एंगल्स को हमने मेजर किया, हमें क्या पता चला कि यहाँ से जो बात निकल कर आती है सामने वो ये कि तीनों जो एंगल हैं ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 आर एक्यूट, यानी कि जो तीनों जो है वो न्यून कोण है, यानी कि तीनों 90 से कम है। तो इस एंगल का क्या नाम हो जाएगा, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल। ओके देन फोर्थ पे आते हैं, सी नंबर पे बात करते हैं। यहाँ पर हमने देखा क्या है बेटा, इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका है एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, बाकी जो अदर्स एंगल है वो 60 और 30 है। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी आपने देखी क्या था, क्या था कि जिस भी त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का होता है वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यानी कि इन आर ट्रायंगल देयर आर अ एंगल इज 90, यानी कि वन एंगल इज 90। अगर एक एंगल 90 है तो वो कौन सा हो गया, राइट एंगल, राइट ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। मैं बाइलिंगुअल बता रहा हूँ, दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। डी नंबर, इस पे आते हैं। साइड हमने देखा, पहली साइड है 2.1 सेंटीमीटर, सेकंड साइड है 4.2 सेंटीमीटर और थर्ड साइड है 3.8 सेंटीमीटर। तीनों को मेजर करने के बाद हमें क्या पता चला कि जो ऑल द थ्री साइड्स आर अनइक्वल, तीनों साइड असमान है। तो यहाँ पर जब तीनों साइड्स अनइक्वल हो गई तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया आपका, विषमबाहु त्रिभुज। आई बात समझ में, ये समझ लीजिए कौन सा होगा, स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल मींस विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ये थी बात थी किसकी, आइडेंटिफाई करना था। फिगर गिवन हो आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स, कैसे मेजर करेंगे किसको, ये तरीका मैंने बताया था। अब आगे हम बात करेंगे। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है फाइंड द मेजर ऑफ द अननोन एंगल, यानी कि अज्ञात कोण की माप बतानी है। और हमारे सामने एक फिगर गिवन होगा
जो कि एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंगल जो एंगल पी है वो 58 डिग्री है, और एंगल क्यू जो है 42 डिग्री है, और जो एंगल आर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, इसको एंगल को मेजर करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के आते ही हमें ये ध्यान आना चाहिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी। एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी बताई थी, क्या था? अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि जो एंगल P है प्लस एंगल Q है और प्लस एंगल R है, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। देन हमें एंगल P 58 डिग्री गिवन है, एंगल Q हमें 42 डिग्री गिवन है, और एंगल R हमें आइडेंटिफाई करना है। टोटल जो है इक्वल 180 पे होगा। देन 58 और 42 को हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद इसको उधर भेज देंगे। सब सिंपल सा, चलिए एक स्टेप बढ़ता हूँ मैं। 58 और 42 को हम ऐड करेंगे, तो 58 और 42 को ऐड करने पर कितना आ जाएगा बेटा? 100 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन हमने देखा एंगल R इज इक्वल टू, यहाँ पर 180 पहले से है आपका, हमने 100 को उधर भेज दिया, तो ये सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस में हो जाएगा, और एंगल R इज इक्वल टू निकल के कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। देन पॉइंट। तो ऐसे ही आपका कोई भी फिगर गिवन हो सकता है। आप देखेंगे कि अगर तीनों एंगल्स में से एक एंगल को हमें फाइंड करना है, बाकी 2 एंगल्स अगर गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करिए और जो अननोन एंगल्स है उसको फाइंड कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं और थोड़ा प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ आपको। इसमें अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ तो बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक टाइप का बता दिया तो मैंने, जब भी अननोन एंगल्स को फाइंड करना होगा। सेकंड फिगर आपके सामने गिवन है, देखिए जो हमारा ट्रायंगल है OMN या ट्रायंगल NMO, या तो किसी भी नाम से ले सकते हैं 3 पॉइंट से। इसमें एंगल M 40 डिग्री गिवन है, एंगल N 150 डिग्री है, और एंगल O हमें फाइंड करना है। तो इस फिगर को देखते ही सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं, और उन तीनों एंगल्स में से 2 एंगल्स हमें गिवन है और एक एंगल फाइंड करना है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो कुछ नहीं, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, वी नो दैट एंगल M प्लस एंगल O और प्लस एंगल N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। ओके, देन एंगल M कितना है? 40 डिग्री, प्लस एंगल O हमें फाइंड करना है, और एंगल N की वैल्यू कितनी दी है? 150। तो 40 और 150 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल O प्लस, इसमें ऐड किया हमने तो आ जाएगा हमारा 155 इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल O इक्वल टू 180 माइनस का 150, क्योंकि आपको पता है कि जब इक्वल को उधर भेजते तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो एंगल O इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 180 में 155 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 25 डिग्री। ये किसकी बात आ गई? ये एंगल O आ गया। तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टी। और ऐसा फिगर कोई भी आएगा, किसी भी टाइप का हो, चाहे वो राइट एंगल हो चाहे कोई भी हो, आपको देखना है कि 2 एंगल्स गिवन है और एक एंगल हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और आपका फाइंड करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ तो बेटा हम बात कर रहे थे अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ऐसा गिवन हो सकता है, इन ट्रायंगल ABC देयर आर एंगल 1 इक्वल टू 58 डिग्री, एंगल B 62 डिग्री, फाइंड एंगल C। यहाँ पर फिगर नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ पर आप फिगर अपनी तरफ से ड्रॉ भी कर सकते हैं या नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यह क्या है,
यानी कि कोई एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी और सी है। एंगल ए कह रहा है 58 डिग्री है, एंगल बी 62 डिग्री है और एंगल सी हमें फाइंड करना है। ठीक है, आपको पता है कि आप फिगर नहीं ड्रा करेंगे तभी नो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसी चीज को ताकि आप इस चीज को याद रखें। बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। तो वन एंगल, टू एंगल, थ्री एंगल, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल ए कितना है? 58 डिग्री। एंगल बी कितना है? 62 डिग्री। एंगल सी आपको फाइंड करना है, टोटल इक्वल टू 180। 58 और 62 को जब हमने ऐड किया तो आपका कितना आ गया बेटा? 8 और 2 10 और 6 5 11, 11 1 12, यानी कि 120 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। एंगल सी को इधर रखेंगे, 180 में से कितना 120 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 60। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा रेशियो से रिलेटेड होंगे, देखिए कैसे क्या लगाते हैं उसमें। हाँ, नेक्स्ट बेटा रेशियो टाइप के क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन आपके सामने ऐसे गिवन हो सकता है, फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो 1:2:6। यानी कि आपसे कहेगा किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:6 है, तो उस त्रिभुज के तीनों एंगल्स फाइंड कीजिए, यानी कि तीनों एंगल का मान निकालिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं बेटा, ये चीज ध्यान रखना है आपको। जब भी रेशियो दिया होगा तीनों एंगल्स का, या ऐसे आप नेक्स्ट किसी टॉपिक में जाएंगे उसमें भी रेशियो कई सारे में गिवन होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या मानते हैं, रेशियो को मान लेते हैं। लेट द कोफिशिएंट, ठीक है, लेट द कोफिशिएंट यानी कि मान लेते हैं कि माना अनुपातिक गुणांक, क्या मान लेते हैं, इसको मैं बता देता हूं, अनुपातिक गुणांक। ठीक है, लेट द कोफिशिएंट इज x। ठीक है, लेट द कोफिशिएंट बिटवीन द एंगल्स, पूरी लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अनुपातिक गुणांक मान लेना है कि अनुपातिक गुणांक जो है x मान लिया हमने। जब अनुपातिक गुणांक मान लिया ना, गुणांक मतलब अनुपातों के साथ में जिसका गुणा होना है। तो एंगल्स क्या है, 1:2:6 है, तो आपका फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, ऐसे ही फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 और इसके साथ में x आपने लेट्स माना है आपने। देन सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड का रेशियो 2 है और आपने x को ये माना है। एंड थर्ड इज है 6, इसका जो रेशियो माना है, कोफिशिएंट माना आपने वो x है। तो फर्स्ट एंगल अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने कंसाइडर किया है उसके अकॉर्डिंग पहला एंगल x है, दूसरा एंगल 2x है और तीसरा एंगल 6x है। अब तीनों एंगल हमें पता हो गए, देन हमें क्या करना है, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, क्या होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस 2x और प्लस 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, x 2x 6x, यानी कि 1x 2x 3x और 3x और ये 6x कितना हो गया, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 डिग्री। ये देखिए कि आपका एंगल्स नहीं आया है, ये x आया है, और x आपने क्या कंसीडर किया था, जो x था वो कोफिशिएंट था। अब x को x प्लेस पर रख दिया, यानी कि फर्स्ट एंगल क्या था, फर्स्ट एंगल तो x ही है, यानी कि ये तो 20 आ गया। सेकेंड एंगल आपका 2x था, 2 × x और 2 और x की वैल्यू आई है 20, यानी कि सेकेंड एंगल कितना हो गया, 40 डिग्री। एंड द थर्ड एंगल इज 6 × x, यानी कि 6 × x क्या है यहाँ पर 20, यानी कि कितना हो गया
120। ओके, गॉट इट। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ही कराए जाए, लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में जो बना रहा हूँ मैं, वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटा नहीं होगा, हर एक टाइप के होंगे, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से देखिए। अभी एक टाइप बाकी है क्वेश्चन का, वो मैं देखिए अभी आगे कराता हूँ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा गिवन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और शायद आप लोगों को देखने में थोड़ा हार्ड भी लगेगा, लेकिन कुछ नहीं है ऐसा। इन द गिवन फिगर, हमें दिया है कि जो सामने आपके चित्र है उसमें ST पैरेलल QR, यानी कि जो ST है वो समांतर है QR के, एंड एंगल P इज इक्वल टू 58 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 62 डिग्री, एंड द रेस्ट ऑफ द एंगल्स STR वी हैव टू बी फाइंड। हमें बाकी एंगल्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिगर में जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ओरली कैसे हम समझेंगे, देखने का तो बाद में, पहले इसको समझे कि हम कैसे क्या फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आप ध्यान से देखो यहाँ से कि ये एंगल 58 डिग्री है, ये फाइंड नहीं पता हमें, ये भी नहीं पता, और ये हमें पता है। हमें एक चीज़ गिवन उसने दी है, अभी उसने कहा है कि ये ST जो है और QR के पैरेलल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि अगर द व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर गिवन, देन ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, और दूसरा एंगल ये बन रहा है यहाँ। These angles are the corresponding angles, यानी कि ये जो कोण है ये संगत कोण है, और पैरेलल लाइंस में संगत कोण जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देन ये 62, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 62। अब जरा देखें ट्रायंगल PST में, ओनली ट्रायंगल PST, पूरे फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल PST में, तो जब ट्रायंगल PST में गए तो हमने देखा ये 58 है, ये 62 डिग्री, तो तीसरा एंगल बाय द एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से फाइंड कर लेंगे। देन जैसे ही आपने फाइंड किया एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से, ये एंगल फाइंड हो गया, ये एंगल फाइंड हो गया। अब देखो क्या है, पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ये 58 है, ये 62 डिग्री है, और ये आपका कितना आ जाएगा, इसमें भी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। यह एंगल्स एंड प्रॉपर्टी न लगाए तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि ST पैरेलल QR है, देन ये एंड ये भी क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। आई बात समझ में। सॉल्व करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखेंगे आप सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये देखिए सोल्यूशन बेटा जो आपको दिया है, आप लिखेंगे ST पैरेलल QR, देन एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या है बेटा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है, इक्वल हो गए। तो जो एंगल S है ये भी कितना आ गया, 62 डिग्री आ गया। देन इन ट्रायंगल PST, इन ट्रायंगल PST एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल P प्लस एंगल S और प्लस एंगल T इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। हमें P और S का 58 डिग्री और 62 डिग्री ये पता है आपको, ये 58 डिग्री, ये 62, और ये T का हमें फाइंड करना है, ये 180। 58 और इसको जब हमने ऐड किया तो कितना आ गया 120, और 120 को हमने इधर भेजा तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा कितना 60 डिग्री, यानी कि ये आपका कितना आ गया 60 डिग्री। देन सेम प्रॉपर्टी आप यूज कर देंगे, कौन सी, ST पैरेलल QR, ठीक है। फिर से क्या है ST, यानी कि लिख सकते हैं बिकॉज चूंकि ST पैरेलल QR, देन एंगल T इज इक्वल टू एंगल R, ये भी क्या है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ ताकि किसी भी सेक्शन को कोई प्रॉब्लम ना हो। देन ये भी क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल जो R है वो की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये एक्सरसाइज 10.1 जो पहली एक्सरसाइज है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स की, उसके सारे क्वेश्चंस पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछली वीडियो में, और हाँ जो इस वीडियो को देख रहा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और चैनल को सब्सक्राइब करके
पहली वीडियो को देखें तभी ये वीडियो समझ में आएगी, अदरवाइज आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं। तो मैं इससे पहले जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स मैंने बताई है सारी उसमें, आप उसको जाएं उसके बाद इसमें रिवीजन करें ज़्यादा बेटर है। और पूरी एक्सरसाइज आप लगाएं, जो क्वेश्चन ना है वो मुझे भेजिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बेटा। ओके, थैंक यू।